इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10th का सोशल साइंस है। ठीक है, मॉडल पेपर 1 है ये आपका। इसके बाद और भी मॉडल पेपर आएंगे। इससे पहले साइंस का मॉडल सेट 1 हम लोग कर चुके हैं। अपने चैनल पर वीडियो है, आप लोग जाकर देख सकते हैं। चलिए हम लोग फटाफट से शुरू कर देते हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 1 है, ब्रेस्ट-लिटोवस की संधि किन दो देश के बीच हुई थी। ठीक है, तो यहाँ पर आपका सही क्या हो जाएगा, डी नंबर, रूस और जर्मनी के बीच। चलिए हम लोग यहाँ पर एक दो क्वेश्चन और ले लेते हैं। क्या हो जाएगा, अंकोर वाट। ठीक है, अंकोर वाट का जो मंदिर है वह कहाँ है। ये क्वेश्चन अगर आपको रहेगा तो आपको क्या मानना है, कंबोडिया में। ठीक है, यहाँ पर लिखने में नहीं हो रहा तो मैं बता दे रहा हूँ, आप लोग याद रख लीजिएगा, कंबोडिया में। अगर आप लोग पूछ देगा हिंद चीन, ठीक है, हिंद चीन में कौन कौन से देश आते हैं। ठीक है, तो आपको क्या क्या मानना है, कौन कौन सा आता है, वियतनाम आता है, कंबोडिया आता है, लाओस आता है। वियतनाम, कंबोडिया, लाओस। ठीक है, तीनों को याद रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपका क्या कह रहा है, कह रहा है मार्च 1946 में फ्रांस तथा वियतनाम के बीच होने वाला समझौता किस नाम से जाना जाता है। तो फ्रांस और वियतनाम के जो बीच समझौता हुआ था उसे हम लोग कहते हैं हनोई। क्या कहते हैं, हनोई समझौता। ठीक है, अब ऑप्शन आप लोग देख लीजिए, हनोई किसी में नहीं, तो ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, तो आपको याद रखना है हनोई समझौता। ठीक है, चलिए अगला हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, पूर्ण स्वराज की मांग कांग्रेस, क्या है, पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ। तो देखिए यहाँ पर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 राइट। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 जो है वह बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। चलिए हम लोग एक क्वेश्चन और लेते हैं। पूछते हैं आपसे, सविनय अवज्ञा आंदोलन, क्या है, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ था। तो आप लोग मारिएगा 1930 में। कब हुआ था, 1930 में। चलिए एक दो क्वेश्चन और ले लेते हैं। नमक कानून, ठीक है, नमक कानून जो तोड़ा गया था तो वो डांडी यात्रा से तोड़ा गया था। ठीक है, डांडी आपको याद रखना है। ठीक है, उसके बाद देखो तिनकटिया। ठीक है, तिनकटिया जो प्रणाली होता है वो किस पर लागू होता है। ठीक है, ये इसको भी याद रखिएगा। तो ये किसान पर लागू होता है। ठीक है, किस पर, किसान पर। चलिए तो इसको याद रखिएगा, तिनकटिया किसान पर। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ था, तो 1930 में हुआ था। और ये डांडी यात्रा से शुरू हुआ था। किस यात्रा से, डांडी यात्रा से। इसको भी याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन से मिला था। तो किससे मिला था, तो बारदोली। ठीक है, याद रखिएगा, बौसे वल्लभ, बौसे बारदोली, इसको याद रख सकते हैं। चलिए हम एक दो क्वेश्चन और देखते हैं, तो फटाफट से आप लोग बताएगा। सिपाही विद्रोह, ठीक है, क्या हुआ, सिपाही विद्रोह कब हुआ था। तो इसको मारिएगा आप लोग 1857 में। कब हुआ था, तो 1857 में। इसी पर पूछ देता आपको, जालियांवाला बाग हत्याकांड तो कब हुआ था, 1919 में। ठीक है, इसको भी आपको याद रखना है। चलिए हम लोग आगे देख लेते हैं। और क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ। तो कब पारित हुआ था, तो ये हो गया था 1881। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज आपका राइट हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपका है, पूंजीपति वर्ग द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ। ठीक है, पूंजीपति वर्ग जो थे वो किस वर्ग का शोषण कर रहे थे। तो यहाँ पर देखिए, श्रमिक का भी कर रहे थे, मध्यम का, किसान का, सभी का कर रहे थे। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं। चलिए तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, क्या करें, आधुनिक युग में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में होने वाली सबसे बड़ी क्रांति क्या है। तो यह हो जाएगा आपका औद्योगिक क्रांति। क्या हो जाएगा, औद्योगिक क्रांति। इसको आप लोग को याद रखना है। चलिए एक दो क्वेश्चन और ले लेते हैं। सबसे पहले देखिए, आपको पूछा जा सकता है, सूती मिल, ठीक है, सूती मिल मुंबई में कब स्थापित हुआ था। ठीक है, ठीक है, मुंबई पूछ देगा तो आपको क्या मारना होगा, मारना होगा 1854। ठीक है, 1854 आप लोग मार दीजिएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ देते हैं। यहाँ पर आपका बी नंबर राइट हो जाएगा। ठीक है, इसको याद रखिएगा। एक क्वेश्चन और आप लोग बताइएगा, कमेंट देखिए, जो आपको आ रहा है कमेंट करके बता दीजिएगा। जमशेद, ठीक है, जमशेद टाटा जो था उसका निर्माण कब हुआ था। ठीक है, टाटा आयरन एंड कंपनी था, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। ठीक है, उसका निर्माण जो था 1907 में। अब यहाँ पर हाइड्रिक पावर वाला पूछता है तो वो कब हुआ, 1910 में। आपको याद रखना, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जो क्वेश्चन था उसी में। ठीक है, उसको भी याद रखना है। पूछेगा, भारत में टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन का मतलब जो निर्माण हुआ है कब स्थापित हुआ था। तो 1910 आपको मारना है। चलिए हम लोग आगे का क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है आपका, भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक में हुई। तो यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1990 के दशक में। भूमंडलीकरण का शुरुआत जो है वह 1990 के दशक में हुआ था। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है आपका, तो आंसर भी आप लोग देख लिए पहले ही। गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की, तो बाइबिल। ठीक है, बाइबिल, डी नंबर आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, इसको भी आपको याद रखना है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं।
अगला क्वेश्चन है आपका, विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई थी। देखिए मुद्रा की सबसे पहले जो शुरुआत है वह चीन में हुआ था। चलिए आगे आपका 11 नंबर क्वेश्चन है, मेढक की प्रजनन प्रक्रिया को बाधित करने वाला रसायन कौन सा। क्या हो जाएगा, एड्रीन। ठीक है, आपको याद रखना है एड्रीन। चलिए 2 क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन मैं जो अभी बताऊंगा ये क्वेश्चन स्टार आप लोग मान लीजिए, ये क्वेश्चन आपको आता ही आता है। पहला है लौह, ठीक है, लौह अयस्क, ठीक है, मतलब ये कैसा संसाधन है, तो अब मारना है आपको अनभिकरणीय। ठीक है, यहीं पर आपको पूछता पानी। ठीक है, तो ये कैसा है, नवीकरणीय। ठीक है, कोयला पूछता, कोयला कैसा हो जाएगा, अनवीकरणीय। ठीक है, इसको सबको याद रखना है, मैं बोल दे रहा हूँ, यहाँ पर स्क्रीन छोटा है, लिखने में थोड़ा प्रॉब्लम होता है, तो मैं बोल दे रहा हूँ, आपको इसको याद रखना है। ठीक है, अगर आपको यहीं पर पूछता, क्या पूछता था, द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन। ठीक है, क्या पूछ सकता था, द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन, आपको याद रखना है। द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन जो है, सम्मेलन हुआ कहाँ हुआ था, तो न्यूयॉर्क में, न्यूयॉर्क। इसको आपको याद रखना है, जो क्वेश्चन बता रहा हूँ सारा इंपॉर्टेंट है, सबको याद रखेगा। चलिए एक क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, किसने कहा, क्या कहा, किसने कहा कि संसाधन होते नहीं है। ठीक है, होते नहीं है लेकिन बनाए जाते हैं। ठीक है, तो ये कहने वाले थे जिम्मरमैन। किसने कहा था, जिम्मरमैन। आपको याद रखना है, सारा क्वेश्चन आप इंपॉर्टेंट है, इस सबको याद रखिएगा। चलिए हम लोग आगे का देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है आपके सामने, देखिए आपका कितना सही होता है ये कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, बिहार में अति जल दोहन से भूमिगत जल में किस तत्व का संकेंद्रीकरण बढ़ा है, तो किसका हो जाएगा, इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, राइट, आर्सेनिक। ठीक है, इसको आपको याद रखना है। चलिए हम लोग एक रूल ले लेते हैं, जो जलोढ़ मृदा होता है। ठीक है, जलोढ़ मृदा को हम लोग क्या कहते हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं रेंगुर। ठीक है, क्या कहते हैं, जलोढ़ मृदा को हम लोग कहते हैं रेंगुर मृदा। ठीक है, इसको भी याद रखना है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपसे पूछे जाते हैं। चलिए एक बार क्वेश्चन पूछा गया था, सोपानी कृषि। ठीक है, बच्चे इसमें फंस जाते हैं कभी कभी। सोपानी कृषि होता है उत्तराखंड में होता है, क्या कहाँ पर होता है, उत्तराखंड में। ठीक है, इसको भी याद रखना है। चलिए मरुस्थलीय मृदा अगर आपसे पूछेगा तो ये बहुत ही आसान है, राजस्थान में। ठीक है, इसको भी आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 आपका है, संविधान की धारा का संबंध है। क्वेश्चन थोड़ा मिस्टेक लगा, संविधान की धारा यहाँ पर होना चाहिए धारा 21। ठीक है, 21। तो इसका संबंध है, पहला हो जाएगा वन्य जीव की एवं प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से, धारा 21 आपको याद रखना है। चलिए हम लोग फटाफट से आगे का क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके सामने है 14। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 आपका कह रहा है, बिहार के कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन फैला हुआ है। ठीक है, तो बिहार पूछ रहा है, तो यहाँ पर हो जाएगा कितना, डी नंबर 7%। रहना कितना चाहिए किसी भी क्षेत्र में, तो 33%। ठीक है, इसको आपको याद रखना, 33% रहना चाहिए। यहाँ पर बिहार में बहुत ही कम है, 7% ही मात्र है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता होती है, कौन सा खनिज चाहिए एल्युमिनियम के लिए, बॉक्साइट चाहिए। ठीक है, इसको भी याद रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 है आपके सामने, यहाँ पर आंसर आप देख लिए पहले ही। भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास का सर्वाधिक संभावना है, तो राजस्थान यहाँ पर आपका सी नंबर राइट हो जाएगा। चलिए आगे का हम लोग देख लेते हैं, क्या कह रहा है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन छोटे पैमाने का उद्योग है। छोटा पैमाने का उद्योग कौन सा हो जाएगा, यहाँ पर चीनी नहीं होगा, कागज भी नहीं होगा, विद्युत भी नहीं होगा। चलिए सी नंबर आपका राइट हो जाएगा, खिलौना उद्योग। खिलौना बहुत छोटे पैमाने का उद्योग है, तो ऑप्शन के हिसाब से आपको मारना है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं 18 नंबर, किस देश में कितने विशेष आर्थिक क्षेत्र विद्यमान यहाँ पर होता है। ठीक है, विद्यमान है, तो यहाँ पर डी नंबर राइट होगा 5। चलिए हम लोग क्वेश्चन ले लेते हैं पहले अर्थव्यवस्था से। चलिए अर्थव्यवस्था के कितने क्षेत्र हैं, ठीक है, ऐसे पूछ देता है तो कौन सा आ जाएगा, 3 क्षेत्र है। पहला क्षेत्र कौन सा है, कृषि क्षेत्र। ठीक है, कृषि, इसको हम लोग कहते हैं प्राथमिक क्षेत्र, इसको आपको याद रखना। दूसरा क्षेत्र है आपका उद्योग, इसको हम लोग कहते हैं द्वितीय क्षेत्र। ठीक है, तीसरा क्षेत्र है आपका सेवा क्षेत्र, जिसको हम लोग कहते हैं तृतीयक। ठीक है, इस सबको आपको याद रखना है। चलिए इसी में अगर आपको क्वेश्चन पूछ देता है, क्या पूछता है क्वेश्चन, चलिए एक बार देखते हैं क्वेश्चन। चलिए पूछ देगा मछली। ठीक है, मछली उत्पादन का संबंध है, तो कौन मारिएगा, आप लोग मारिएगा प्राथमिक। ठीक है, प्राथमिक मार दीजिएगा। अगर आप लोग को पूछ देगा, क्या पूछ देगा, दूध उत्पादन। ठीक है, दूध उत्पादन कौन सा मारिएगा, प्राथमिक मार दीजिएगा। ठीक है, चलिए तो इस तरह से हम लोग देख लिए। चलिए हम लोग आगे बढ़ जाते हैं अपने क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए आपका क्या कह रहा है, बिहार की सीमा
में रेल मार्ग की कुल लंबाई कितनी है? तो लंबाई देखिए कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा 6283, ठीक है, किलोमीटर। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए, 20 नंबर क्वेश्चन है आपके सामने। क्या कह रहा है? तल चिन्ह की सहायता से किसी स्थान विशेष की मापी गई ऊंचाई को क्या कहा जाता है? तो यहाँ पर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर एक राइट हो जाएगा, ठीक है, स्थानीय ऊंचाई। चलिए हम लोग आगे का देख लेते हैं। जब हम लोग लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारे अभिप्राय क्या होता है? अभिप्राय क्या होता है, मतलब क्या हमारा मानना होता है? यहाँ पर है स्त्री और पुरुष में जैविक अंतर, जैविक तो नहीं हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अगला है समाज द्वारा स्त्री और पुरुष को दी गई असमानता भूमिका है, ठीक है, बी नंबर आपका राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, बी आपका करेक्ट हो जाएगा, करेक्ट। चलिए हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 22 है। यहाँ पर क्या कह रहा है? भारतीय संविधान के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है? यहाँ पर क्वेश्चन में आपको ध्यान देना, कभी भी रहता है सही नहीं है, ठीक है, तो लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन क्या दिया गया है? कौन सा कथन सही है, ठीक है, तो कौन सा कथन सही होगा? देखिए, यह धर्म के आधार पर भेदभाव की मनाही करता है। उसके बाद यह एक धर्म को राजकीय धर्म मानता है, तो ये गलत हो जाएगा। लोग को कोई भी धर्म मानने की आज़ादी देता है, ये भी यहाँ पर सही लग रहा है। कोई भी धर्म यहाँ पर नहीं देता है, सॉरी देखिए गलती हो गया, नहीं देता है, तो ये गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। क्या कह रहा है? यह धर्म के आधार पर भेदभाव की मनाही करता है, ठीक है, भारतीय संविधान धर्म के आधार पर भेदभाव को मनाही करता है, ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर देखिए, हम 23 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या कह रहा है? सत्ता में साझेदारी क्यों, सत्ता में साझेदारी सही है, क्यों? तो यहाँ पर हो जाएगा क्या? विभिन्न समुदाय के बीच टकराव को कम करता है, ठीक है, इसलिए सत्ता में साझेदारी जरूरी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 आप लोग देख लीजिए। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 24? वर्ष 1975 को भारतीय राजनीति में किस लिए जाना जाता है? आपातकाल के लिए, ठीक है, आप लोग याद रखिएगा, आपातकाल याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर देख लीजिए आप लोग, देखिए सी नंबर आपका राइट हो जाएगा, ये याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, डी नंबर आपका राइट होगा, जयप्रकाश नारायण ने। चलिए अगला क्वेश्चन है, नर्मदा घाटी परियोजना किन राज्यों से संबंधित है? तो क्या हो जाएगा आपका बी नंबर राइट, तमिलनाडु केरल कर्नाटक, तमिलनाडु केरल कर्नाटक। चलिए अगला क्वेश्चन आपका, निम्न में से किस लोकतंत्र का, मतलब किसे यहाँ पर होना चाहिए, किसे लोकतंत्र का प्राण माना जाता है? तो क्या हो जाएगा? राजनीतिक दल हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन देख लीजिए किधर है, ऑप्शन हाँ डी नंबर आपका राइट हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। चलिए हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। क्या कह रहा है? दल बदल कानून निम्न में से किस पर लागू होता है? लागू होता है सांसद और विधायक पर, ठीक है, इसको भी याद रखना है। चलिए अगला देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर है अगला, जनता दल यूनाइटेड का गठन कब हुआ था? तो जनता दल यूनाइटेड गठन हुआ था 1919 में, इसको भी याद रखिएगा आप लोग, फटाफट से लाइक कर लीजिएगा, क्योंकि बार बार बोलने पर डिस्टर्ब हो जाएगा, ठीक है, इसलिए मैं बार बार नहीं बोलता हूँ, एक बार बोल दिया शुरू में, आप लोग कर लीजिएगा, दोस्तों को भी शेयर वोर भी कर दीजिएगा, उतना बोलने की जरूरत नहीं है। निम्न में से कौन अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र से में सम्मिलित है? प्राथमिक क्षेत्र में क्या होता है? कृषि। मैं आपको पहले ही बता दूंगा, प्राथमिक में आता है कृषि, ठीक है। द्वितीयक में क्या आएगा? द्वितीयक में आएगा उद्योग आपका, और तृतीयक है आपका सेवा, इसको भी याद रखना है। चलिए आपको एक क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, मिश्रित अर्थव्यवस्था, ठीक है, या फिर पूछेगा मिश्रित, या फिर इसको घुमा कर पूछेगा, ठीक है, तो मिश्रित अर्थव्यवस्था है भारत में, ठीक है, या फिर पूछेगा भारत में कौन सी अर्थव्यवस्था है, तो आपको मिश्रित मारना है। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 31 आपका, जिस देश की प्रति व्यक्ति आय अधिक होते हैं वह देश होता है कैसा होता है? विकसित होता है, कैसा? चलिए विकसित होता है, इसको भी याद रखना है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन है, बिहार के किस जिले का प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है? यहाँ पर देखिए पूछ रहा है बिहार के, ठीक है, तो यहाँ पर पटना राइट हो जाएगा, ठीक है। इसको कम की बात करता तो क्या होता है? कम, शिवहर, ठीक है, शिवहर आपका राइट हो जाता है, शिवहर में कम, ठीक है, इसको याद रखना है। चलिए 33 नंबर क्वेश्चन, भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा? केंद्रीय बैंक जब भी देखेगा तो रिजर्व बैंक मारेगा, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, व्यावसायिक बैंक का सर्वप्रथम राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? राष्ट्रीयकरण किया गया था आपका ऑप्शन सी नंबर राइट हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी 1969 में। चलिए आगे आपका क्वेश्चन अगला, ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है?
तो कोयला भी है, पेट्रोलियम भी है, विद्युत भी है, इनमें सभी हो जाएगा। ठीक है, डी नंबर आपका राइट हो जाएगा। चलिए फटाफट से हम लोग क्वेश्चन कर लेते हैं जल्दी से समाप्त। इनमें से कौन सी बहुराष्ट्रीय कंपनी है? बहुराष्ट्रीय कंपनी कोको कोला भी है, संगमरमर भी है, सराक है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा, इनमें सभी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? कब मनाया जाता है यहाँ पर देख लीजिए, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट होगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर अगर पूछ देता है वैश्वीकरण, ठीक है, वैश्वीकरण की शुरुआत कब हुई थी? तो 1951 में मारना है आपको, राइट। ठीक है, चलिए 38 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? यदि किसी वस्तु का या सेवा का मूल्य 20 लाख से 1 करोड़ के बीच होगा तो उपभोक्ता कहाँ शिकायत करेंगे? तो कहाँ करेंगे? तो करेंगे जिला में। ठीक है, अगर 20 लाख से के कम रहता, ठीक है, तो कहाँ करते? तब करते जिला में। ठीक है, अगर 20 लाख 1 करोड़ के बीच तो राज्य में करेंगे। अगर 1 करोड़ से, ठीक है, ज़्यादा रहता है तो कहाँ करते? तो करते राष्ट्र में। ठीक है, राष्ट्रीय आयोग। अगला देख लीजिए 39 नंबर आपका क्वेश्चन है। सुनामी का प्रमुख कारण क्या है? क्या हो जाएगा? सुनामी का प्रमुख कारण तो भूकंप आएगा कहाँ पर? समुद्र में। ठीक है, ए नंबर आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। चलिए 40 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर स्थित केंद्र को क्या कहते हैं? जो पृथ्वी पर केंद्र रहेगा उसको हम लोग कहेंगे अधिक केंद्र। ठीक है, मान लीजिए ये अंत में यहाँ पर भूकंप उत्पन्न हुआ और हम ये पृथ्वी पर जो केंद्र रहेगा इसको हम लोग क्या कहेंगे? अधिक केंद्र, और इसको हम लोग कहेंगे भूकंप केंद्र। ठीक है, अगर पूछेगा जहाँ से भूकंप उत्पन्न हुआ तो उसको हम लोग कहेंगे भूकंप, ये नंबर तब राइट होता है। लेकिन यहाँ पर पूछ रहा है पृथ्वी पर स्थित केंद्र को, तो अधिक केंद्र, तो 40 का हो जाएगा बी आपका राइट। ठीक है, बी। चलिए आज के लिए इतना ही हम लोग रखते हैं। अगले वीडियो में हम लोग और बहुत से क्वेश्चन को देखेंगे। चलिए एक क्वेश्चन हम फिर से दे रहे, आपको ये क्वेश्चन हमेशा रहेगा ही रहेगा आपदा से। ठीक है, पूछेगा इनमें से प्राकृतिक आपदा है, तो प्राकृतिक में आता है क्या? आता है बाढ़ आता है, सुखाड़ आता है। ठीक है, सुखाड़ तो ये सब प्राकृतिक हो जाता है। सुनामी आ जाएगा आपका, भूकंप आ जाएगा आपका, ये सब प्राकृतिक हो जाता है। लेकिन जब मानव रहेगा तो क्या होता है? दंगा हो जाता है। ठीक है, दंगा, बम विस्फोट। ठीक है, बम फोट, ये सब है प्राकृतिक आपदा। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।